झोग टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। माशाअल्लाह कारी साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा नात शरीफ पेश करने के लिए लाहौर से तशरीफ लाए हैं। खसूसी तौर पर इस तकरीब में नात शरीफ पेश करने के लिए जनाब अज़हर फ़खरी साहब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएंगे और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। अज़हर फ़खरी साहब। खुशबू है दो आलम में तेरी, किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया न आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना गा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदार। खैरात मुझे अपनी महागर की अता कर
اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدار آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدار مزمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی مزمر تیری تقلید میں میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ یوں دور ہوں طائب میں ہری نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدار صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدار صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدار خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ حاضرین محفل میں درخواست کروں گا آج کی اس تقریب کے صاحب صدر ہمارے اس خطہ ملتان جنوبی پنجاب پاکستان میں اپنی خوبصورت پہچان رکھتے ہیں آپ کا حوالہ ادب ہے آپ کی زوردار تالیوں میں درخواست کروں گا اپنی صدارت کی نشست پر تشریف رکھیں گے محترم ڈاکٹر اسد عریف صاحب سب سے بڑی یونیورسٹی اس کے وائس چانسلر آپ اپنے خطابات کی وجہ سے ملتان میں کافی معروف ہو چکی ہے میں درخواست کروں گا وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی محترم ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں ہماری آج کی تقریب کے اور مہمان خصوصی اس تقریب میں بہت
लंबा सफ़र करके आए हैं। इस तकरीर के भी मुकर्रर हैं और आपका नाम जहाँ जहाँ जिस जिस तकरीर में बतौर मुकर्रर या शायर लिखा जाता है तो वहाँ लोग आपको देखने मिलने के लिए दूर दराज से तशरीफ लाते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत सारे शहरों से लोग आए हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा प्यारे भाई जनाब अफजल हाजी साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, आप दोस्तों की जोरदार तालियां दें। मैंने इन्हें इसी हाल में पहली दफ़ा सुना था जब भाई नवाज़ शरीफ नदीम साहब की किताब की तकरीर थी। उन्होंने इतना अच्छा गुफ्तगू की थी, इतना अच्छा आपने जो लिखा था उसे बोला था। तो हमारी ख्वाहिश थी कि जहानी साहब की किताब की तकरीर में पजीर आएंगे, आप ज़रूर हो, और उन्होंने शिरकत की, टाइम दिया। मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी प्यारी बहन मोहतरमा सैमा नौरीन बुखारी साहिबा से कि आप यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा सैमा नौरीन बुखारी साहिबा मुल्तान में, जनूबी पंजाब में आप सहाफ़त के उस्ताद का दर्जा रखते हैं। आपने सैकड़ों हज़ारों लोगों को लिखना सिखाया, इस तरफ उन्हें तवज्जो दिलाई और बहुत ताउन किया। मेरी मुराद हम सब के भाईजान भाई शेख सलीम नाज साहब से मुल्तमिस हो यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। आपकी जोरदार तालियों में भाई शेख सलीम नाज साहब। हाज़िरीन महफिल, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि लाहौर में अधूरी कहानियाँ हों या कहानी वाला लेटर बॉक्स, उसकी जो रुनुमाई है वो जब जब मिर्ज़ा यासीन बेग साहब ने लाहौर में की है, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हम उनका रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ सकते। हमारी दरख्वास्त पर आप स्पेशली लाहौर से तशरीफ लाए हैं। आप सब दोस्तों की इनका हमने इजाज़त से इस्तकबाल करना है। मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग साहब आप स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। भाई मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग जो कोलकाता में भाई नदीम रहमान मलिक ने सजाई थी, और उसमें जो मुकर्रीन थे, कोई ऐसा मुकर्रर नहीं था जिसने किताब ना पढ़ रखी हो। किताब पे बात की उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। उस तकरीब में भी उसके मेज़बान थे कोलकाता में, और अधूरी कहानियाँ जो मुल्तान में हमने किया था प्रोग्राम, उसमें भी बतौर मुकर्रर तशरीफ लाए थे। आज भी बदले बाप की दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई नदीम रहमान मलिक साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ रखेंगे। आप सब दोस्तों की जोरदार तालियों में भाई नदीम रहमान मलिक साहब। हाज़िरीन महफिल, हमारे अब मैं जिन्हें दावत देने जा रहा हूँ वो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं। इस शहर में अदबी तकरीबात बहुत सजाते हैं, कल्चर पे बहुत काम करते हैं, कॉलम लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, और बहुत ही प्यारे नफीस हमारे दोस्त हैं इस शहर के। आमिर शहबाज सिद्दीकी साहब से मुल्तमिस हूँ कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ आएंगे। आप दोस्तों की तालियों में आमिर शहबाज सिद्दीकी साहब। आमिर भाई तशरीफ आइए। पाकिस्तान ने अपना काम के जरिए अपना नाम लोहा बनवाया। बहुत ही प्यारे नफीस इंसान हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा तशरीफ आएंगे भाई ख्वाजा मजहर नवाज सिद्दीकी साहब, यहाँ स्टेज पर तशरीफ आएंगे भाई ख्वाजा मजहर नवाज सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया। हाज़िरीन महफिल, अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर आने के लिए दरख्वास्त करने लगा हूँ, मैं भी और आप सब भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हैं। आप कैसा लिखते हैं कि आप सब दोस्त बहुत बेहतर जानते हैं।
हम इन्हें मुल्तान वाले लोग, जनूबी पंजाब वाले लोग अखबारात में, सोशल मीडिया पर इनके आर्टिकल, इनके फीचर, इनके अफसाने हम पढ़ते रहते हैं। आपकी चौथी किताब है हाज़रीन महफिल, और माशाल्लाह ये भी पिछली 3 किताबों की तरह इस किताब को भी पढ़ने वालों ने बेहद पसंद किया है। मैं दरख्वास्त करूँगा आज इस तकरीब के दूल्हा मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई सजाद जहानिया साहब, आप सब दोस्तों की तालियों में तशरीफ लाएंगे। भाई सजाद तालियों में इस्तकबाल करना है। ये अपनी इब्तदाई गुफ्तगू भी करेंगे और उसके बाद इस तकरीब को आगे भी बढ़ाएंगे। मेरी मुराद मोहम्मद अब्दुल्ला, चेयरमैन पाकिस्तान राइटर्स विंग, आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलम वमा यस्तुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दानिश, मेरे इस जानिब और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम शख्सियत एक से बढ़कर एक अपने मकसद के लिहाज से, अपने मंजिलत के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से, अपने इरादात के एतबार से आप सब नुमायां हैं। और सबके दरमियान मेरी हैसियत एक तिफ़्ल मकतब की है, एक तालिब इल्म की है। तो उस लिहाज से अगर कहीं पर कोई कमी बेशी होगी तो उसकी एडवांस माजरत चाहते हुए मैं बात को शुरू किया देता हूँ, और इंशाअल्लाह जितना मुमकिन होगा जिस लिहाज से भी इस तकरीब को जारी रखा जाएगा। यकीनन आप सब जिस जज्बे के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं वो सब आपकी जनाब सजाद जहानिया साहब से मोहब्बत है। तो मोहब्बत का तकाजा है और तकरीब के आदाब का तकाजा है, आपकी शख्सियत, आपकी अपनी ज़ात का मनसब का तकाजा है कि आपने तकरीब के आदाब को इस इब्तदाइयत से लेकर इख्तिताम तक मलूज़ खातिर रखना है। नज़्म व ज़ब्त को इसी तरह बरकरार रखना है जैसा कि अब आवाज़ में है। जब सोच, कलम और किरतास से मिलकर बनने वाली तर्जों के अज़ला पर हर्फों को खुशहाली किए बहुत दिन बीत जाए तो हर्फ काहिल हो जाते हैं, सुस्ती और काम चोरी पर उतर आते हैं, सतरों में इस्तादा होकर जुमले बनने से कतराने लगते हैं। यही कैफियत आज मेरे साथ बवा है। ख़वातीन और हज़रात, ये हाल तो मेरा है, ये जो जुमले मैंने बयान किए हैं ये हाल तो मेरा है, मगर किताब तालीम प्रोडक्ट्स में सफ़ा नंबर 37 पर जनाब सजाद जहानिया साहब ने इस मेरे हाल को लिख रखा है। वो कि जिन्हें पढ़ा हो सजाद जहानिया साहब के, जिन्हें पढ़ा हो उर्दू की लज्जत के हुसूल के लिए, उनके बारे में कुछ कहना बतौर मुबस्सिर मुझ जैसे तिफ़्ल मकतब के लिए एक इंतहाई दकीक मरहला है। कारी और लिखाई का रिश्ता और रास्ता भी अजीब है, मगर जानिए साहब मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अब ये अजीब है वाला जुमला अपनी कैफियत बदल कर अजीब था की कैफियत में चला गया। अब इसमें जिद्दत आ गई है। अब तालीम वाला लेटर बॉक्स की बजाय व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेंजर का लेटर बॉक्स आ चुका है, जहाँ कारी और लिखाई सब रास्ते में। मगर इस सब कुछ के बावजूद एक अजब मामला है कि 21वीं सदी जदीद इजादात के इस दौर में भी
सजाद जहानिया साहब आज भी टाही वाला वर्ष को याद कर रहे हैं और मुझे और आपको भी अपने माजी में देखने की तलकीन कर रहे हैं। किताब पर तबसरा क्या करूँगा, क्योंकि मैं अभी तो सीखने के मराहिल में से गुजर रहा हूँ। इस पर बात करने के लिए असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, लेकिन ज़ुबान की खामोशी पढ़ते हुए जानी साहब आपने मेरी आंखों को नामदार किया कि ज़हरा बेटी और ज़ैनब बेटी के हुकूक पढ़ने के बाद मैं उठा और अपनी 1.25 साल बेटी मुस्फिरा को नमनाक आंखों के साथ अपने सीने से लगाया। तब जाकर मेरा जो दिल बेचैन कहीं ठिकाने आया। 2 रोटियां चने की प्लेट में भी अजीब कैफियत में मुब्तला किया। बाकी आपने पेश लफ्ज़ में ठीक लिखा कि ये तो दिल से लिखी तहरीरें हैं, दिल वालों के लिए। बहुत सीधे लफ्ज़ों में ही कह दिया कि आप अगर हाल में रहना पसंद करते हैं, नॉस्टैल्जिया का वक्त आपको ज़्यादा लगता है, तो भी आप इस किताब से गुरेज करें। वाकई ठीक कहा कि तहरीर पढ़ते हुए हिस्सियात किताब पर जज्बात का अगर अमल दखल नहीं होता तो भी इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। सजाद जहानिया साहब की ये किताब ख्वाबों का एक फसाना है, जिसमें याद माजी है, नॉस्टैल्जिया लबालब भरा हुआ है, एहसास है, फिक्र है, सोच है और दर्द है। दिलेरी और दिलदारी से भरी इन सरशारियों में कहीं चिट्ठियाँ तो कहीं खत कि जिनसे दर्द भरे से सर भी कलाम करते हैं, सुर भी कलाम करते हैं। जहाँ तक बात शख्सियत की है तो शख्सियत आप सब जानते हैं, और शख्सियत का ये सबूत है कि सजाद जहानिया दोस्त दोस्त, इंसान दोस्त, इल्म दोस्त, अदब दोस्त, सकाफत दोस्त, मादी दोस्त, हाल दोस्त शख्सियत है। और यही नहीं बल्कि मोहब्बतों के सफीर हैं, इखलास के बैकर हैं और एक अमली मुजाहिद हैं। आपसे मेरी गुफ्तगू होती है जब भी, 1-2 बार आप पाकिस्तान राइटर्स विंग के तरबियती कन्वेंशन में तशरीफ लाए तो बात होती है, तो कहते हैं तरबियत वाज, ये वाइज का काम है, हमारा काम इसको साबित करना है। तो यकीनन आपने अपने कौल के बाद अपने अमल से इसको साबित भी किया है कि आपने अपनी हर तहरीर में, अपनी इस चौथी तसनीफ में, पहली तसनीफ से लेकर इस चौथी तसनीफ तक आपने अपने स्लोगन को कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो इस मोहब्बत का सबूत कई एतबार से आपने दिया है। और फिर इंतसाब भी किस कदर कमाल मोहब्बत से मोहब्बत के नाम किया है। शख्सियत तो ये है कि कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बार मुझे कहा है, शख्सियत तो ये है कि कहते हैं कि मुझे बजाय इसके कि लोग डायरेक्टर ताल्लुकात आमा कहें, कहीं इससे बेहतर जो दिल को भाता है वो ये है कि जब मुझे भिखारी के तौर पर जाना और पुकारा जाता है। जहां तक तकरीब की बात है तो इसके पीछे जिस शख्स की मेहनत जोड़ मुसलसल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका काम आप सब जानते हैं। अगर आपको काम अच्छा लगा है तो मेरे कहे बगैर आप उसको दाद देंगे अपनी तारीफ की रूह में, तो मुझे कहना पड़ा। तो वह नाम है जनाब फयाज अहमद रावण साहब का। मैं आखिर में उनको देखकर मैं बिल्कुल आखिर की तरफ आ रहा हूँ, मैं प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। आखिर में सजाद जहानी साहब को अर्ज करना चाहता हूँ कि नफ्स का एड्रेस में आपने नफ्स का एड्रेस में पूछा कि सिगरेट वाली तहरीर अच्छी हुआ करती थी या जो सिगरेट के बगैर वाली तहरीरें हैं वो अच्छी हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ दोनों ही तहरीरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिगरेट के बगैर वाली सबके लिए यकसा मुफीद और काबिल कबूल है। बाकी अब ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो मजीद अबतर है, एक तालब की मजीद ज़रूरत है, और ये कि आपने जो हर कोई की कलमा हक को अदा किया, इस पर आपको बेपनाह था कि आपने इसकी सजा भी झेली और मअतली के अहकामात और तबादले के अहकामात तक आप रहे।
اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اتنی دیر برداشت کیا اور سماعت کیا، لیکن کیا صرف سماعت کیا یہ ضرور بتائیں گے۔ معزز شرکائے تقریب کے اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ایسی شخصیت کو اظہار خیال کے لیے دعوت دینا چاہوں گا، اسٹیج پر تشریف لائیں گے، جو کہ آپ کے بھی محکمہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے قریب، آپ کے رفیق، کسی شخص کے بارے میں اس کے رفقائے کار بھی بہتر بتا سکتے ہیں اگر وہ بہتر بتانا چاہیں تو یقیناً ہماری توقع یہی ہے، اس میں زن ہے، اور تقریب کے آداب اور اسی ساری چیزوں کا تقاضا ہے کہ آپ بالکل حق بجانب اظہار خیال کریں گے۔ تو پہلے مقرر تشریف لائیں گے آپ سپرنٹینڈنٹ محکمہ تعلقات ملتان کے جناب اللہ وسائے زاہد صاحب تشریف لائیں گے اور جھلکیاں پیش کریں گے۔ جناب اللہ وسائے زاہد صاحب سپرنٹینڈنٹ محکمہ تعلقات عامہ ملتان۔ اس کو کیا معلوم کہ کتاب کی تقریب رونمائی میں رائٹرز کی شان میں کیسے کیسے نگینے چڑھے جاتے ہیں۔ محترم جناب سجاد جہانیہ صاحب، آپ وہ انمول ہیرا ہیں جس کو خریدنے کے لیے خریدنا ہر جوہری کے مقدر میں نہیں، لیکن اس ذات نے اس ہیرے کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جنہوں نے اس ہیرے کو انمول بنا دیا۔ دنیا میں ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، ڈالر اور درہم، ریال وغیرہ ہر قسم کی کرنسی کی قیمت ہوتی ہے، لیکن ادب کے ہیروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ محترم جناب سجاد جہانیہ صاحب، ہمیں اس بات پر بڑی خوشی ہے کہ آپ کا شمار بین الاقوامی رائٹرز میں ہوتا ہے۔ آپ جیسی شخصیات نہ صرف محکموں اداروں کا سرمایہ ہوتا ہے بلکہ پوری قوم کا سرمایہ۔ آپ کی تصانیف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ کی چوتھی کتاب طالب والا لیٹر باکس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کتاب کبھی رائٹر کو مرنے نہیں دیتی۔ ابھی اب میں چند جھلکیاں پیش کروں گا۔ جھلکی نمبر 1، میں تو ان کی تعریف ہی کروں گا کیونکہ تقریب تو ابھی ختم ہو جائے گی، میں نے کل دفتر ہی جانا ہے۔ اس تقریب کے افراد و مقاصد تو پڑھ کر ہی پتہ چلے گا اس کتاب میں کیا ہے، اگر مفت ملی تو۔ جناب سجاد جہانیہ صاحب، آپ نے بہت سی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے اعزاز اپنے نام کر لیے ہیں، حالانکہ موجودہ عمر تو بچوں کے ساتھ دل بہلانے کی ہوتی ہے۔ جناب سجاد جہانیہ صاحب کو ملنے والے اعزازات اور شیٹ دفتر میں اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ آفس کی الماری چھوٹی پڑ گئی ہے، لگتا ہے OLX پر ایڈ دینی پڑے گی۔ ادب کی گنتی الٹی شروع ہوتی ہے، ہر جگہ میرٹ نمبر 1 کا ان کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ادب میں نمبر 1 کو صرف مسجد میں اعلان کی طرح حضرات کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ آپ کی پہلی کتاب بے ثمر رہا تو مسافر کا مطلب سمجھ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کی دوسری کتاب عورت کتھا نے رائٹروں کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ آپ تیسری کتاب ادھوری کہانیاں پڑھ رہے تھے کہ چوتھی کتاب طالب لیٹر باکس نے رائٹروں کی دنیا میں ایک اور دھماکہ کر دیا۔ جناب سجاد جہانیہ صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے کہ براہ کرم اپنی کتابوں کے نام آسان تجویز کیا کریں تاکہ میرے جیسے بندے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ ہمارے چند رائٹر اور شعراء اپنی تصانیف کے نام اس طرح رکھے ہیں، مثلا کسر عباس دی مقام، اختر عباس دی مونج، نیمکدی، صابر شاہین کے خالی بک، اور آبدہ نازش کے جھٹ لگسی وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہوا ہے کہ اس سے قبل طالب والا لیٹر باکس لاہور میں رونمائی ہو چکی ہے، جلوہ گر ہو چکی ہے، یعنی رخصتی لاہور سے اور ولیمہ ملتان میں ہو رہا ہے۔ میں سجاد جہانیہ صاحب سے اور بزم احباب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے خریدار یوسف میں نام شامل کر دیا۔ جناب سجاد جہانیہ صاحب کے شوق بہت ہی نرالے ہیں، جس شعبے میں بھی گئے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، یعنی تعلقات عامہ ہو یا آرٹ کونسل، کالم نگاری ہو یا رائٹر، موسیقی ہو یا گلوکاری، فن کتابت ہو یا لوٹی، تمام میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اجازت چاہوں، خدا حافظ۔ سبسکرائب کرو، بیل
ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੱਲੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਨੋ।